Hi friends, welcome to my Vija. I am Shreya Shah, a child birth educator. I am Chaitali. I am a school psychologist. Wow, so we are going to talk about something that is very very important. How many of you watching this particular video feel कि गुस्सा आना बहुत बुरी बात है, बच्चा रोता है मतलब बहुत बुरी बात है, बच्चा जिद करता है, बच्चा स्ट्रेंजर को देख के रोता है, बच्चा कभी बोलता है मुझे यही चाहिए, कभी बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए. पता नहीं, बच्चे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे बच्चे के इमोशनल माइलस्टोन. क्या ऐसा भी कुछ होता है? फिजिकल माइलस्टोन तो पता है, बट यस देयर आर इमोशनल माइलस्टोन्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए. चैताली, इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? Emotions are very important because they are driving our whole life. इमोशंस नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इमोशंस के वजह से ही कर रहे हैं. We Wow. feed our baby because of the emotion. We feel very affectionate, very warm. उसके वजह से ऑक्सीटोसिन में से मिल्क रिलीज होता है. Everything is related to emotions. इनफैक्ट आप जो सोच रहे हो ना कि गुस्सा बुरा है, ये बुरा है, ये भी इमोशंस की वजह से ही है. Yes, and why गुस्सा क्यों बुरा है? गुस्से में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी तो किया है. Yes. So basically, emotions are not good, not bad. They are just emotions. इनफैक्ट जेन्युइनली अगर आप साइकोलॉजिस्ट को पूछोगे तो वो लोग कहते हैं कि सारे इमोशंस अच्छे ही होते हैं, उसका एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है. सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं वो कौन से माइलस्टोन है जो बच्चे अचीव कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए गाइड जो इसके लिए आप बच्चों को हेल्प कर सकते हो, और ऊपर से एक्टिविटीज जो हम लोग ऑफर करते हैं जो आप लोगों को बच्चे के नर्चरिंग में हेल्प करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. पर्सनल डेवलपमेंट के जो भी माइलस्टोन्स है वो समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कभी कभी एज अ पेरेंट वी अज्यूम कि मेरे बच्चे को ये पता होना चाहिए या फिर इसको ये पता है, इस हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो उस स्टेज पे नहीं बच्चा पहुंचा है अभी तक, या फिर वो जो इमोशनल माइलस्टोन है वो बच्चे ने अचीव नहीं किया है, फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि That's बच्चा ये important. समझ जाए. फॉर एग्जाम्पल बच्चा बहुत छोटा है तो सोशल एनवायरनमेंट में जाके वो बहुत अच्छे से बिहेव करे. एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स रखते हैं. इनफैक्ट बच्चा जिद करना भी ऐसा लगता है उनको कि ये तो बहुत बुरी बात है, उनको हाँ, और नहीं समझना ही करना चाहिए. Yes. मैंने बोला ना चुप बैठ, तो उनको समझना चाहिए कि तुझे चुप बैठना. बट ये इमोशनल डेवलपमेंट आप लोग को समझाएंगे कि बच्चे के हर स्टेज में चीज़ें समझना और रिस्पॉन्ड करना ये बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. तो फर्स्ट बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट इज स्माइल. Yes. बच्चे स्माइल हार्डली विद इन 1 to 5 days करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स एकदम खुश भी हो जाते हैं, क्या हंसता हुआ बच्चा है. इट्स पार्ट ऑफ देयर इमोशनल डेवलपमेंट. यस. सो बच्चे जो है कभी कभी वोम में भी स्कैनिंग में भी दिखाई देता है कि बच्चा स्माइल कर रहा है. सो जस्ट मसल्स को स्प्रेड करते हैं और वो स्माइल बन जाती है, पर्पजलेसली वो स्माइल करते हैं. बट येस, इट्स ए इमोशनल माइलस्टोन. जब भी बच्चे 2 महीने के बाद स्माइल करते हैं तभी वो कुछ सोच के या फिर किसी को देख के वो स्माइल करते हैं, और उसमें कुछ इमोशंस इंक्लूड होते हैं, लाइक मम्मा का फेस देखा और बच्चे ने स्माइल किया. इट्स कॉल्ड आई कॉन्टैक्ट एंड द स्माइल. तो स्पॉन्टेनियसली बट रिस्पॉन्सिव स्माइल करना. पहले 1-1.5 महीने के आसपास जो स्माइल चल रहा है वो अपना जनरली चल रहा है. मेरे घर के बड़े लोग बोलते हैं कि वो बच्चा ना भगवान कुछ कहते हैं ना इसलिए स्माइल करते हैं. सो दैट्स हाउ किड्स रिस्पॉन्ड. बट ये बच्चों के लिए इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो बच्चे अचीव करें. नेक्स्ट माइलस्टोन इज सोशल स्माइल. सोशल स्माइल मतलब क्या कि बच्चा किसी स्पेसिफिक इंसान ने कोई आवाज़ करने के बाद या बुलाने के बाद फिर स्माइल कर रहा है. तो ये सोशल स्माइल बच्चों में यूजुअली 2-2.5 महीने के बाद आता है, जहाँ पे बच्चा प्रॉपरली स्पेसिफिक इंसान को रिस्पॉन्डिव स्माइल कर रहा है. तो दैट कॉल्ड इज सोशल स्माइल, कि सोसाइटी में किसी इंसान को उन्होंने स्माइल से रिस्पॉन्ड किया. नेक्स्ट माइलस्टोन. नेक्स्ट इमोशनल माइलस्टोन इज रिस्पॉन्डिंग विद द इमोशन. वो रोते हैं, हंसते हैं बहुत ज़्यादा, दे लाफ, दे स्माइल और दे क्राई, बट उसके पीछे कुछ तो इमोशनल रीज़न होता है. बिकॉज ऑफ एनी इमोशन वो वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. एग्जाम्पल कि बहुत बुरा लगा, या फिर मम्मा ने आवाज़ ऊंचा किया इसीलिए बच्चा रो रहा है, या फिर कोई पर्सन गिर गया, या फिर कुछ खिलौने ने कुछ अजीब सा आवाज़ निकाला तब बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं. या फिर कोई पहचान वाला इंसान सडनली समवन एंटर्स इनटू द हाउस और वो बहुत अच्छे से स्माइल करता है. सो बिकॉज ऑफ एनी इमोशन वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना जानते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द इमोशनल माइलस्टोन जो वो धीरे धीरे अचीव करते हैं. ओके, थॉटफुली कुछ सोच के फिर रिस्पॉन्ड करना. बाय द वे, ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए बच्चा थोड़ा बड़ा होना चाहिए,
यूजुअली गुस्सा, 6 जोर से months, सडनली आवाज करना, ये 5 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स के आसपास बच्चों को समझ में आ जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, स्ट्रेंजर्स एंजाइटी. अराउंड 9 मंथ्स के बाद बच्चे कुछ अजीब से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेरेंट. इट इज़ वेरी नेचुरल, बट पेरेंट्स को लगता है कि अभी भी मेरा बच्चा अच्छा था, सबके पास जाता था, कोई भी आता था स्माइल करता था, अभी वो नहीं जा रहा है, ऐसे क्यों कर यस, रहा है. अभी सडनली लोगों के बीच में जाने के बाद बहुत जोर से रोता है. यस, उन्हें लगता है कि ये रिवर्स माइलस्टोन हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत सोशल था और वो नहीं जा रहा है. बट स्ट्रेंजर्स एंजाइटी इज़ वन ऑफ द इमोशनल माइलस्टोन, जहाँ पे उन्हें समझ में आ रहा है कि घर के लोग कौन है और बाहर के लोग कौन है. दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक सेफ. मैं यहाँ पे बहुत सेफ हूँ, मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है. जो कि बाहर वाला इंसान क्या करता है, सिर्फ हंसता है, थोड़ी देर तक खेलता है और वापस जाता है. That's सो true. दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा एनवायरमेंट, एक बेसिक एनवायरमेंट सर्कल जो होता है, फर्स्ट इनर सर्कल, वो कौन सा है, और उसके बाद बाहर के जो लोग होते हैं वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं. उसकी वजह से वो नहीं जाते हैं, बिकॉज अभी तक उन्हें पता नहीं कि इस इंसान के पास जाने के बाद मैं सेफ हूँ या फिर नहीं हूँ. सुपर्ब. सो बच्चा ये जो कर रहा है स्ट्रेंजर्स एंजाइटी या स्ट्रेंजर्स की तरफ देख के या जाके रोना, ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज बच्चा फिल्टर कर रहा है मेरे को किधर जाना है किधर नहीं जाना है. बच्चा इनफैक्ट चॉइस मेकिंग की सिचुएशन में जा रहा है. नेक्स्ट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो बच्चे के इमोशंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चेंज देयर रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड पीपल. सो पहले तो हम लोगों ने बता दिया कि बच्चे स्ट्रेंजर्स को देख के करते हैं, बट ये जो नेक्स्ट माइलस्टोन है यहाँ पे बच्चा यस, यहाँ पे बच्चे कैसे करते हैं, मतलब मम्मा ने, अगर मम्मा फीड कर रही है तो बहुत अच्छे से स्माइल करके वो खाते हैं. अगर पापा कभी कभी फीड करते होंगे, ऑफिस में से आते होंगे, और अगर पापा फीड कर रहे बच्चे को तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मली बहुत खुश नहीं है या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं बिहेवियर. सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पर्सन चेंज हो रहा है तो उनका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, या फिर सिचुएशन अलग है. लाइक बॉल थ्रो करने के बाद बच्चा घर में बहुत ज़ोर से हंसता है, और वही सिचुएशन अगर किसी क्राउडेड एरिया में, फॉर एग्जांपल हम लोग फैमिली गेट टुगेदर में हैं और वहाँ पे किसी ने बॉल थ्रो किया, तो वहाँ पे बच्चा हंसेगा ऐसे नहीं है, वो रिस्पॉन्स चेंज करेगा. यस, तो ये हो गए बच्चे के इमोशनल माइलस्टोन्स जो बच्चा धीरे धीरे अचीव करता है. बच्चे की इमोशनल माइलस्टोन अचीव होता है राइट फ्रॉम बर्थ टिल बच्चा 3 साल का होने तक, और बच्चे इमोशंस के साथ ही ग्रो होते हैं. यस, एक्चुअली इट इज़ वेरी निगलेक्टेड माइलस्टोन फ्रॉम द पेरेंट्स, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको इमोशंस है, मतलब वो रोता है, हंसता है, बट ऐसे ही, मतलब वो मतलब उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है. यस, बट ऐसे नहीं है. इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत छोटी उम्र से काम करना चाहिए. उनको पता होना चाहिए हर एक इमोशन के नेम्स और एटलीस्ट बेसिक एक्सप्रेशंस. अगर That's a मुझे गुस्सा very, किस very वजह से important. आता है और गुस्सा आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज दे डोंट नो कि कौन सा एक्सप्रेशन गलत है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है. इनफैक्ट लेबलिंग हम पेरेंट्स करते हैं. बच्चा क्यों स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि मुझे और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. इनफैक्ट यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग 15 to 20 प्लस एक्टिविटीज लेते हैं पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे हम लोग उनको बताते हैं कि आप इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के साथ कैसे होम प्ले कर सकते हो. डे टू डे एक्टिविटीज जो बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, और अदर आई टेल यू इमोशनली स्मार्ट बनाता है, ताकि बच्चा स्मार्ट रिस्पॉन्सेस दे सके. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एज अ पेरेंट कुछ चीज़ें जो उन्होंने कभी नहीं करनी चाहिए फ्रॉम इमोशनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एक चीज़ मैं बताऊंगी, एंड माइट बी चैताली वुड लाइक टू ऐड समथिंग. डू नॉट लेबल योर चाइल्ड. ये तो मेरा बच्चा ना गुस्सा ही करता है, ये तो मेरा बच्चा ना जिद्दी है, ये तो रोतलू बच्चा है. वी नीड टू अवॉइड टू लेबल योर चाइल्ड. लेबलिंग हर्ट्स अ लॉट. लेबल आप टेम्पररी करोगे, उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम रहता है. तो आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशंस के बेस पे प्लीज़ बच्चों को लेबल नहीं करना है. एनीथिंग एल्स चैताली दैट पेरेंट्स शुड? Yes, one very important thing is that don't neglect your child, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स बहुत काम में बिजी होते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप में बिजी होते हैं. बच्चे को तभी अटेंशन चाहिए, और बच्चे को निगलेक्ट इंटेंशनली तो नहीं करते बट हो जाता है. ओके, बाय द वे ही और शी डजंट मीन कि बच्चे ने आवाज दिया भाग के चले गए, आवाज दिया भाग के चले गए. या तो फिर आप लोगों को सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि कमरे, घर में कोई ऐसा कमरा बना दो जिसके अंदर से आप लोग बाहर ही नहीं आ रहे हो. आप स्पेसिफिक टाइम के लिए बाहर आ रहे हो, फिर वापस आप 5 बजे बाहर आ रहे हो, वापस आप 6:30 बजे बाहर आ रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने हो, बच्चा सामने है
अगर दोनों आमने सामने हो तो यू कैन क्रिएट लाइक हर 50 मिनट्स के बाद आई गिव 10 मिनट्स टू माय attention किड्स. देना मतलब बस देख के स्माइल करना या फिर उसके पीठ के ऊपर टैप करना, उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाना, दैट्स इट. That's more than enough. So do keep remember these things. I have a last part over here to say. मेरी टीचर हमेशा कहते हैं in the sway of emotions intelligence does not work. तो आप जब भी इमोशनल हो तभी भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस हमारे नर्चरिंग के ऊपर डिपेंड करती है. सो प्ले डेट ये बैच ही उसके लिए है ताकि पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने वंडरफुल वे में बच्चों का नर्चरिंग कर सके सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को लेके. तो हम लोग प्ले डेट बैच जो ऑनलाइन बैच है आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी अटेंड कर सकते हो. उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब भी हम लोग लाइव सेशन लेते हैं. तो याद रखो ऑल ऑफ यू, टोटल 10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, 182 प्लस एक्टिविटी, एक सरप्राइज होममेड टॉय बॉक्स. नेक्स्ट बैच की इंक्वायरी के लिए यू कैन विजिट अस ऑन www.mayaduja.com. अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेकर 3 साल के एज ग्रुप के बीच में है, you should be part of Playdate batch. Thank you so much all of you for watching this particular video. See you all in next part बच्चे के next developmental aspect के milestone को लेके. Have a great time and bye.